नमस्कार, मैं आपके साथ यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय रायबरेली में पूरा कांग्रेसी कुनबा प्रचार में जुटा हुआ है। प्रियंका गांधी से लेकर गठबंधन के तमाम बड़े नेता अब रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उत्तराधिकारी की लड़ाई में राहुल सफल साबित हो, शायद यही लड़ाई अब कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। लेकिन ऐसे में राहुल का जीतना भी इतना आसान नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पड़ रहे हैं कमजोर? इन सब के बीच बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव कैसे काटेंगे इन दोनों के वोट? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में रायबरेली का रण। देश की सबसे हॉट सीट में शामिल रायबरेली कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के दिग्गज नेता लगातार वहां डेरा डाले हैं। सीट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि 2 दिन पहले रायबरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि यदि एक सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो करना चाहिए या नहीं। भीड़ ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस ने इस अहम सीट पर अपने कद्दावर नेता राहुल गांधी को उतारा है। ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी गढ़ बचाने में जुटी है। मिशन 400 के लिए अमित शाह भाषण तक ही नहीं सीमित रहे। राहुल गांधी की राह मुश्किल बनाने और इलाके के 11% ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए वो सपा विधायक मनोज पांडे के घर भी पहुंच गए। मनोज आसपास के जिलों में ब्राह्मणों का समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में भाजपा की सदर विधायक अदिति सिंह से लेकर पूर्व एमएलसी राकेश प्रताप सिंह, सरेनी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह गैर हाजिर थे। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब भाजपा के ही लोग दिनेश के साथ नहीं हैं तो लड़ाई कहाँ है। लेकिन शाह ने अपने मंच पर इन सभी को एक साथ लाकर ऐसी बातों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया और कांग्रेस चौंक गई। यूपी की राजनीति में जातियों की भूमिका इस बार भी चुनाव में काफ़ी अहम मानी जा रही है। रायबरेली के गांधी परिवार का गढ़ होने के नामांकन के बाद से रायबरेली में प्रियंका के डेरा डालने और इलाकाई भाजपाइयों छत्रपों के सक्रिय न होने से लड़ाई में कांग्रेस बीच थी। लेकिन शाह के सियासी पैंतरे से चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। इसका असर भी तत्काल दिखा। शाह की रैली के दूसरे दिन से ही राहुल की रायबरेली में वापसी और प्रियंका के साथ साझा सभाएं शुरू हो गईं। आगे राहुल और सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रियंका और डिंपल यादव के साझा रोड शो की तैयारियों के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही यहां डटे हुए हैं, पर बीते 10 सालों में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई तब से लेकर अब तक रायबरेली की ज़मीनी हालात ये हैं कि ना तो राहुल के लिए ये चुनाव एक तरफा रह गया है और ना ही दिनेश की राह आसान है। 1952 से हुए 20 चुनावों में से कांग्रेस का इस सीट पर 17 बार कब्जा रहा है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी तो सांसद रहे ही, सोनिया भी लगातार 5 बार यहां से सांसद रही हैं। यहां के लोगों का ये भी मानना रहा है कि वो गांधी परिवार को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो या तो प्रधानमंत्री चुनते हैं या प्रधानमंत्री के दावेदार को। फिलहाल अंदर खाने लोगों के मन में ये भी सवाल लगातार कौंध रहा है कि गांधी फैमिली का उत्तराधिकारी होने से राहुल को पीएम बनने का सपना तो वो देखते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद रायबरेली वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राहुल इस बार केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह पिछला चुनाव सोनिया गांधी से हार गए थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर घटाने में सफल हुए थे। स्थानीय स्तंभ पर सुलभ होने और मंत्री के रूप में लोगों के बीच उपलब्धता दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में जाती है। यहाँ मायावती ने अपने प्रत्याशी के तौर पर ठाकुर प्रसाद यादव को उतारकर यादव वोट में सेंधमारी करने की कोशिश की है। ठाकुर प्रसाद सरेनी विधानसभा सीट से 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं। करीब 23% ओबीसी जातियों वाली इस सीट पर सपा प्रत्याशी के मैदान में न होने से बसपा ने यादव उम्मीदवार का उतार कर यहाँ पर दांव चला है। सपा और कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अब रायबरेली की धरती पर गठबंधन की राजनीति की वो बयार साफ तौर पर बह रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति भले ही राहुल गांधी की हो, लेकिन आम जनता के दिल में राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने को लेकर भी लगातार सवाल कौंध रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि उत्तराधिकारी के रूप में राहुल गांधी अपनी इस सीट पर कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।